हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज काफ़ी दिनों बाद हमको मौका मिला तो एक नया वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मशीन्स में लगातार अपडेट आ रहे थे। बट एक अभी अच्छा अपडेट आया तो बोला क्यों ना आप लोगों को बताया जाए, जो कोडिंग से रिलेटेड अपडेट मशीन में आ गया है। तो पहला तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोडिंग से रिलेटेड जो अपडेट आया है वो सिर्फ मेरी मशीन में नहीं है। आपने जितने लोग मशीनें ली हैं, और हो सकता है अलग अलग डीलर्स के थ्रू ली हो, अलग अलग इंपोर्टर के थ्रू ली हो, उन सभी की मशीनों में आया है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कई सेलर्स क्या कंफ्यूज कर देते हैं कि हमारी ही मशीनों में अपडेट आया है या हमारी ही मशीनों में अपडेट आएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मशीन आपने ली है तो अपडेट सबसे आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए प्रोसीजर है कि आपको अपडेट करना है आपकी मशीन को, तो अपडेट करने का प्रोसीजर है। तो अगर आप पूछेंगे तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि कैसा इसका प्रोसीजर है जिससे मशीन को अपडेट करते हैं, और जिसके हिसाब से आपको जो डेटा है मशीन में, जो एडिशनल डेटा कंटिन्यू ऐड होता है चाहे डिजाइनर के थ्रू, तो वो डेटा इसमें आ जाता है। तो रिसेंटली एक अपडेट आया हुआ है जिसके चलते काफी मशीन चर्चा में है। तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराऊं कि क्या नया अपडेट आया है, उसमें क्या फीचर्स हैं। तो अभी जो अपडेट आया है वो कोडिंग के ऊपर आया हुआ है। तो कोडिंग में इसमें एक एडिशनल अपडेट दिया है कि आप कोड को और परफॉर्मेंस और इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने मतलब ग्राफ सिस्टम बनाया हुआ है जिसके द्वारा कि अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और आपकी गाड़ी में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और आपको मिलता है एज कम्पेयर टू ओल्ड कोड के। तो आज का सब्जेक्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोडिंग है क्या। आखिर ये कोडिंग का काफी समय से, आप लंबे समय से देख रहे हैं कि हर एक इंजेक्टर के ऊपर एक पार्ट नंबर लिखा रहता है और एक कोड लिखा रहता है। तो जो डिजाइनर है जो इसको जो बना रहा है, जो मेन, तो वो 400 से ज्यादा टेस्ट करता है। मतलब जिनकी मशीनें हैं 400 टेस्ट की प्रक्रिया से जब इंजेक्टर गुजरता है तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का परफॉर्म कर रहा है, और उस परफॉर्मेंस को कोड का नाम दिया गया है। जो कुछ डिजिट होती है, कुछ नंबर्स होती है, उससे ईसीएम इंटरलिंक करता है और उसके डेटा को रीड कर लेता है और उस हिसाब से परफॉर्मेंस आपकी इंजेक्टर्स को देता है। तो क्योंकि देखिए दो अलग अलग चैप्टर है, इंजन बनाने वाला अलग आदमी है और ईसीएम और कोडिंग और इंजेक्टर ये अलग आदमी है। अब इनका जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा आपकी व्हीकल कभी परफॉर्म नहीं होगा। मतलब आपने इंजन कुछ और बना दिया और आपने फ्यूल इंजेक्शन के जो है वो उसकी डिजाइन अलग कर दी, इसका मतलब ये हुआ तो फिर तो मैच ही नहीं करेगा। तो सेम वही पद्धति की बात कर रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी में कोई भी गाड़ी का इंजेक्टर नहीं डाला सकता। जैसे आपने देखा स्विफ्ट है और रिट्स है, तो आप क्या कीजिए, स्विफ्ट का इंजेक्टर रिट में डाल दिए, रिट्स का इंजेक्टर उठा के स्विफ्ट में डालिए, आपकी गाड़ी परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि दोनों के ईसीएम, दोनों के इंजन के हिसाब से वो चीज को डिजाइन किया जाता है। उसी के हिसाब से डिजाइन होता है कि किसको किस समय किसा इंजेक्शन देना होगा। उसी के हिसाब से पिस्टन की डिजाइन डिसाइड होती है, कंप्रेशन रेशियो और अदर पैरामीटर भी डिसाइड होते हैं। तो कोडिंग कहने का मतलब ये मैंने बताया कि एक प्रक्रिया है, अलग अलग टेस्टिंग के माध्यम से एक लास्ट में एक डिजिट तैयार होती है, वो इस इंजेक्टर के परफॉर्मेंस को बताती है ईसीएम को कि इस लेवल पे होगा और इसको इस हिसाब से ऑपरेट करना है। इट मींस क्या हुआ कि जैसे एक लंबे समय तक आपकी शुरू में आपकी गाड़ी नहीं थी, काफी अच्छी चल रही थी, बट एक लंबा समय जब वो पार कर लोगे तो आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी। जब पुरानी होगी तो दो होगा, एक मैकेनिकल वेरिएंट ईयर होगा, एक इलेक्ट्रिकल वेरिएंट ईयर होगा। मतलब आपके जो कंपोनेंट हैं वो घिस सकते हैं, पुराने हो चुके हैं, और सेकेंडरी ये है कि जो आपका जो कॉइल है, इंजेक्टर का कॉइल है, वो भी वीक हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, परफॉर्मेंस कमजोर होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, इंजेक्टर को ले जाते हो, डीजल मैक इंजन जो मैकेनिक्स होते हैं जो पंप्स के काम करते हैं उनके पास ले जाते हैं और आप उनको बोलते हो इसको बना दो, बट वो तो मैकेनिकल बना दिया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशन पैदा हुआ है इलेक्ट्रिकल का, उसका क्या होगा। तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, आप किसी भी जिस चेसमैन के पास, जिसके पास कोडिंग की फैसिलिटीज है, उसके पास आपको कोड जनरेट कराना पड़ेगा। अभी देखिए बहुत से स्कैनर्स में बोला है कि हमको कोडिंग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई कोडिंग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहां तक ठीक है, कोड लाओगे कहां से। तो वो क्या करते हैं, इंजेक्टर के ऊपर जो पुराना कोड है उसी को वापस चढ़ा देते हैं। भाई वो जो कोड था वो 5 साल पुराना था, तो सेम चढ़ने से गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और जो आपकी नॉकिंग की समस्या है वो एक तो आइडल में आती है और एक आइडल के थोड़े से ऊपर, मतलब गाड़ी हल्का सा पिकअप पकड़ रही है उस समय आती है, उसके फुल रेस में बंद हो जाती है। तो जो नीचे की जो रीडिंग्स है ना उसको मैच कराने के लिए भी कोडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आम प्रॉब्लम है जो आप और हम सब जन फेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कोडिंग के ऊपर यही बातें करना चाहता हूं कि पैरामीटर्स को सेट करना और उसको ईसीएम को बताना कि भाई इस समय आपके जो इंजेक्टर है, जो कमजोर इंजेक्टर है, उस समय ये इसकी रीडिंग्स है अलग अलग पैरामीटर्स में, उसके हिसाब से इसको रन करोगे तो गाड़ी स्मूथ चलेगी। तो मतलब ये ओवरऑल एक मैथ्स है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को वो ईसीएम को बताता है कि इस कैलकुलेशन से हम काम करेंगे तो सब कुछ स्मूथ होगा। तो वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो कराने के लिए ये कोडिंग की व्यवस्था कराई गई है। तो आपको वो उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो मैं कोडिंग के ऊपर थोड़ी सी आपको जानकारी दी है, बाकी ऐसा कुछ रहे तो आप और भी जगह आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको कुछ आर्टिकल्स दे दूंगा कि जिसमें आप कोडिंग को और ब्रीफ में समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस मशीन में क्या उसने स्पेशल फीचर्स लाए उसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो मैं स्क्रीन में फोकस करूंगा और मशीन के बाकी डिटेल्स को आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने स्क्रीन पे फोकस किया हुआ है। इस वक्त देखिए इस मशीन का वर्जन है 1.77 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप इस मशीन को जब अपडेट करेंगे आपकी मशीन को भी, तो जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो यही आएगा। तो आपको मैं प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है इसमें। तो मशीन अपडेट हो जाएगी और सभी भाई लोगों से निवेदन है कि जो इन लोगों भी मशीन लिए चाहे कहीं से भी लियो, अपनी अपनी मशीनों को अपडेट लें तो ये फीचर्स आप में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सीआरएम इंजेक्टर्स में क्या डेटा है। यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट आपकी जो मशीन है 7337, राइट। तो ये आपका डेटा आ गया, इतना डेटा इसमें है इस वक्त। और BS6 का डेटा देखिए अभी आया नहीं है इसमें, काफ़ी क्रेटा और बाकी जो BS6 के लेटेस्ट जो कारों के जो हैं वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है। और इन फ्यूचर में इसमें डेटा आ जाएगा तो ये मशीन काम करेगी। इस वक्त अगर आप क्रेटा का इंजेक्टर करोगे तो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग चल रहे थे, बात चल रही थी कोडिंग की। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कभी भी आप किसी इंजेक्टर को काम कर रहे हो तो पहले आप कोडिंग जनरेट कर लेना है। मतलब ये नहीं है कि कोडिंग का स्पेशल फीचर्स आ गया तो आप डायरेक्ट आप कोडिंग में चले जाके इंक्रीज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले आपको कोडिंग प्रॉपर जनरेट कर लीजिए, कोडिंग करने के बाद ही आपको अगले फंक्शन की बात करना है। तो सबसे पहले आप किसी इंजेक्टर को बनाना है, बनाने के बाद वो पूरे इंजेक्टर सारे पैरामीटर्स पास हो जाते हैं तभी कोडिंग करनी है। अगर पैरामीटर पास ही नहीं है, फेलियर इंजेक्टर को आप कोडिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इस इंजेक्टर को पूरा प्रॉपर बनाइए, सारा पैरामीटर पास हो जाए, फिर उसको एक नया कोड जनरेट कीजिए। और जब ये कोड जनरेट हो जाए तब जाके इस फीचर्स में जाना है जो मैंने बोला अभी लेटेस्ट फीचर्स आया हुआ है यहाँ पे, जो पहले नहीं देखा। ये देखिए, ये है कोड एडजस्ट, मतलब आप परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ये देखिए इधर तो डिक्रीज है, इधर इंक्रीज है। तो यहाँ पे आपको जो कोड जनरेट होके आएगा उस कोड को यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जब इसको आप आगे जाएंगे तो आपको उस कोड में वो मॉडिफिकेशन करके परफॉर्मेंस का कोड देगा। लेकिन अभी आपने, जैसे मैं बोला, कुछ भाई लोगों का कहना है कि नहीं भी इसमें इंजेक्टर डाल दीजिए और सीधे इसको परफॉर्मेंस। भाई जब आपने इंजेक्टर टेक ही नहीं किया, आपने उसकी कोडिंग बनाई नहीं, तो इसमें इंजेक्टर डाल के इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि आप पहले इंजेक्टर का नया कोड तो निकालिए कि इस वक्त उसकी परफॉर्मेंस 5 साल बाद एट प्रेजेंट क्या कोड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कोड के ऊपर की परफॉर्मेंस चाहिए। अभी हम लोग 5 साल पुराने कोड को डाल के नया कोड जनरेट कर लिए तो हवा में काम करने वाली बात हो गई। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है, सिस्टम से काम करना है। जहाँ कोई डाउट लगे आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग आपस में, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। तो पहले आपको कोड जनरेट करना है। पहले सबसे पहले क्या, इंजेक्टर को प्रॉपर बनाना है, कोड जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इंजेक्टर के पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप उस कोड को लिख के इसको इंक्रीज करेंगे तो नया एक कोड जनरेट होगा जिसमें वो पैरामीटर थोड़ा सा इंक्रीज करके देगा ताकि ECM उसको समझ के उसको एक बेस्ट कमांड दे सके। अब कोड बनने के बाद की जरूरत है, स्कैनर की जरूरत है जिससे आप कोड को अप्लाई कर सको और ECM को बता सको कि नया कोड आपका ये है। तो ये मैंने कोशिश की आप लोगों को जानकारी देने की। बाकी ऐसा कुछ भी आपको और डिस्कस करना है तो आप नीचे दिए हुए मेरे स्क्रीन पे नंबर पर आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और धन्यवाद।